बच्चों, let's read the question. The question says X and Y are the processes of formation of haploid microspore and haploid megaspore respectively from their diploid mother cell. Each mother cell of microspore and megaspore produces 4 microspores and megaspores respectively. What kind of arrangement is commonly found in megaspore tetrad? So question के अंदर हमसे बोला गया है कि X और Y क्या है, प्रोसेसेस है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। बेसिकली दोनों प्रोसेस के अंदर होता है क्या है, माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है और जो मेगास्पोर मदर सेल है वो यहाँ पे 4 गैमेट्स की गैमेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं और 4 ही मेगास्पोर्स होते हैं। हमें ये बताने का जो 4 मेगास्पोर जो यहाँ पे टेट्राड बन रहा है, 4 है तो टेट्राड बोलेंगे, इसकी अरेंजमेंट किस टाइप की होती है, किस टाइप से अरेंज होते हैं। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें पता होना चाहिए मेगास्पोर मदर सेल के बारे में, या फिर बोल सकते हैं हमें पता होना चाहिए मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगास्पोरोजेनेसिस, अगर हमें पता है मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस एक्चुअली में क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, है ना। जिस प्रोसेस के अंदर मेगास्पोर्स बन रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर्स बनते किससे हैं, मेगास्पोर बनते हैं अपनी मदर सेल से, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल। हर किसी सेल की क्या होती है, एक मदर सेल होती है। सो मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन कराती है और ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है नेचर के अंदर। तो यहाँ पे प्रोसेस कैसे होती है उसका हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, एक मदर सेल प्रेजेंट होगी, दिस इज मदर सेल, जो कैसी है, डिप्लॉयड है नेचर के अंदर, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MMC। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुई है मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे क्या हुई, मियोसिस फर्स्ट हुई। यहाँ पे 2 सेल जो है वो प्रोड्यूस होंगे और मियोसिस फर्स्ट कैसे होता है, रिडक्शनल डिवीजन हो जाती है। तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के सेट है वो क्या हो जाएंगे, वो हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल प्रोड्यूस हुए, 1 2, और ये दोनों के दोनों कैसे है, हैप्लॉइड है नेचर के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे होगी मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड कैसे प्रोसेस होती है, वो इक्वेशनल डिवीजन प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे सेल्स बने, चारों के चारों कैसे होंगे, अब यहाँ पे N होंगे, दैट इज हैप्लॉइड होंगे नेचर के अंदर। तो यहाँ पे क्या बन चुके हैं, 4 मेगास्पोर्स यहाँ पे बन चुके हैं, राइट, दीज आर 4 मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर बन तो जाते हैं मगर 4 के 4 मेगास्पोर जो होते हैं यहाँ पे फंक्शनल नहीं रहते। यहाँ पे क्या होता है, इन पेयर मेगास्पोर्स के अंदर से 3 का हो जाता है डीजनरेशन। ओके, तो इसमें क्या हो गया, 3 मेगास्पोर गॉट डीजनरेटेड, ठीक है। 3 मेगास्पोर का क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है इनका डीजनरेशन, गेट डीजनरेटेड। डीजनरेट होकर इनका जितना भी यहाँ पे मटेरियल बचता है, जितना भी साइटोप्लाज्म, जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सारा का सारा जो एक लास्ट मेगास्पोर जो फंक्शनल बचता है वो टेकअप कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बचा है, छोटे छोटे से, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से, तो थोड़े थोड़े से सेल बचे डीजनरेटिंग बिकॉज वो खत्म हो चुके हैं, और एक लार्ज यहाँ पे बचा है इस टाइम के अंदर मेगास्पोर, दिस इज द लार्ज मेगास्पोर। और ये वाले अब क्या होगा, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा, ठीक है, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा और काफी सारे स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, और अल्टीमेटली ये जाके बनाएगा किसके फॉर्मेशन, ये बनवाता है एम्ब्रायो सैक, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में जाके बनेगा एम्ब्रायो सैक, जहाँ पे यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे 3, देयर विल बी 3 एंटीपोडल सेल। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, जो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगी इसी एम्ब्रायो सैक के अंदर। साथ साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होगी एक एग सेल की, सो दिस इज द एग सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यहीं पे प्रेजेंट होगी दूसरे टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे सिनर्जिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंस होगी सिनर्जिड्स की, दिस इज सिनर्जिड्स। और ये वाला जो रीजन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल, ये है हमारा सेंट्रल सेल। और ये पूरा का पूरा किसका स्ट्रक्चर है, एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर है, जो कि मेगास्पोर से जो है ये फॉर्म हुआ है। क्वेश्चन के अंदर हमसे इनकी अरेंजमेंट पूछी गई थी कि ये जो सारे के सारे टेट्राड फॉर्म हुआ था, ये जो 4 मेगास्पोर का यहाँ पे टेट्राड ये जो फॉर्म हुआ है, ये टेट्राड का जो स्ट्रक्चर है वो अरेंज्ड कैसे है ना, इसकी अरेंजमेंट कैसे, तो कैसी अरेंजमेंट है, ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, कैसी अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट अपने आप के अंदर है लीनियर अरेंजमेंट, राइट, दिस इज लीनियर अरेंजमेंट, एक दूसरे के ऊपर ये लीनियरली अरेंज्ड है, लीनियरली इनकी अरेंजमेंट होती है। सो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी द tetrad is in linear arrangement will be our correct answer, ठीक है। So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.